नारायण 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हम लोगों का परस्पर जो दीर्घ काल तक निरर्थक संभाषण हुआ उससे उत्पन्न व्यथा से अपना अत्यंत विशुद्ध व्यापक स्वास्थ्य धारणा के अभ्यास से जनित अपने मन बुद्धि निरुद्ध विस्कृत हो गया। भगवान जो भी अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चिदाकाश के रस से उद्बुद्ध होकर प्रकट होता है उसी रूप का भीतर ही अंतस्करण मानव हो ही जाता है। यही बाल्यवस्था से लेकर प्रस्तुत स्थिति है। ये नाथ हम लोगों का परस्पर दीर्घकाल तक निरर्थक संभाषण हुआ उससे उत्पन्न व्यथा से अपना अत्यंत विशुद्ध व्यापक स्वास्थ्य विस्मृत हो गया। भगवान जो भी अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चिदाकाश के रस से उद्बुद्ध होकर प्रकट होता है उसी रूप का भीतरी अंतस्करण मानव हो ही जाता है। यही बाल्यावस्था से लेकर वस्तु स्थिति है। अतएव अभ्यास के बिना पुरुष के श्रवण में निष्फल है एकाकी है। भद्र वो कला न उत्तम शास्त्र से सिद्ध होती है न उत्तम न्याय से सिद्ध होती है किंतु अपरिमित उद्योग से युक्त अभ्यास से ही सिद्ध होती है। अभ्यास से वो सिद्ध नहीं होती ये बात नहीं किंतु अवश्य सिद्ध होती है ये आप जानिए। वहाँ भी अंध विशाल को मिला काल विसागर में देवता देवता सागर में देवता जसो श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे प्रगतिस्पति की कथा जनित पीड़ा से मेरा सूक्ष्म ज्ञान विस्मित हो गया। जो मेरा जगत प्रश्न स्पष्ट रूप से शीशा में प्रकट था उसको मैं दर्पण की प्रतिमा के समान स्पष्ट देखती हूँ। व्यर्थ प्रवृत्त इस पति की कथा जनित पीड़ा से मेरा सूक्ष्म शुद्ध ज्ञान विस्मित हो गया। चिदाकाश स्वरूप की स्मरणा जो दृढ़ अभ्यास अंतस्करण में प्रकाशता है तन में सब हो जाता है। ये वार्ता आवाज देखने में आता है। जो कला के अभ्यास से सिद्ध होती है वो न पुस्तक शास्त्र से सिद्ध हो न उत्तम न्याय से और निरंतर उद्योगी को अभ्यास से ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध न हो। निरंतर उद्योगी को अभ्यास से ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध न हो। जो कला ब्रह्म ज्ञान या पूर्ण सूक्ष्म ज्ञान का अभ्यास से सिद्ध होती है वो न पुस्तक शास्त्र से सिद्ध हो न उत्तम न्याय से और निरंतर उद्योगी को अभ्यास से ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो सिद्ध न बुद्धि जगत पूर्वक मति प्रकट में तत्पश्यामि दमादर्श इव बिंबितमस्फुटम् चिरवेदोदयानाथ संकदा व्यथयामिथ स्वास्थ्यं विस्मृतमात्मीये नवदात तमं ददम् युव्यास प्रगतत्यन्त शुद्धचिन्नव सुरसात् भवेत् तन्मये मीवान्धरावालमिव लक्ष्यते
असत्शास्त्रेण साविद्वे संन्यायेन साकला संत्यायेन साकला अस्ति नास्ति मितोद्योगा वेदभ्यासान् सिद्ध्यति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सतत अभ्यास के लिए कोई असाध्य वस्तु है ही नहीं है कहते हैं। सतत अभ्यास के लिए कोई असाध्य वस्तु है ही नहीं है कहते हैं। सतत अभ्यास के लिए कोई असाध्य वस्तु ही नहीं कहती है। भगवान ये जो आपके साथ संवादात्मक कथा हुआ उसने अपने जगत के निरंतर अभ्यास के बस से पूर्व जगत के भ्रम से ग्रस्त मुझको बस में कर दिया से वो संस्कार तिरोहित हो गया। भगवान ये जो आपके साथ संवादात्मक कथा भ्रम हुआ उसने अपनी जगत के निरंतर अभ्यास के बस से पूर्व जगत के भ्रम से ग्रस्त मुझको बस में कर दिया। इसलिए वो संस्कार तिरोहित हो गया क्योंकि भूतकाल का भ्रम और वर्तमान काल का भ्रम इन दोनों में वर्तमान का भ्रम भगवान होने के कारण विजयी हुआ। और ये जो सद्वाद कथा का भ्रम तो मुझे जगत के निरंतर अभ्यास के बस से जीत लिया क्योंकि दो में से जो बलवान होता है वही विजयी होता है। सो जगत्सम तथा व्यास पसता मां कदा ब्रह्म नूनमाक्रांतवाणी दो योगी बलवान जयी। अतएव लौकिक या दैविक शिल्प विद्या आदि फलों की इच्छा कर रहे पुरुषों की गुरु जी द्वारा उपदिष्ट पद्धति से बार बार किया गया उसका अभ्यास ही सरल है, दूसरा नहीं है कहती है। यमुना अपनी अपनी मन पसंद वस्तु चाहने वालों के लिए गुरुओं द्वारा उत्तम रीति से उपदिष्ट कर्म करने की पद्धति से बार बार जो किया जाता है उसी से अभिष्ट वस्तु मिलती है, दूसरे किसी प्रकार से नहीं अन्य शरण है नहीं। लौकिक या दैविक शिल्प विद्या आदि फलों की इच्छा कर रहे पुरुषों के को गुरु जी द्वारा उपदिष्ट पद्धति से बार बार किया गया उसका अभ्यास ही शरण है, दूसरा नहीं कहती है। यमुनी अपनी अपनी मनपसंद वस्तु चाहने वालों के लिए गुरुओं द्वारा उत्तम रीति से उपदिष्ट कर्म करने की पद्धति से बार बार जो किया जाता है उसी से अभिष्ट वस्तु ही मिलती है, उससे किसी प्रकार से नहीं अन्य शरण है नहीं। इसलिए मुझे इष्ट वस्तु के अर्थीयों को उन वस्तुओं को जानने वाले उत्तम गुरु के उपदेश के अनुसार पूर्ण अभ्यास के सिवाय अन्य कोई उपाय शरण नहीं है। इष्ट वस्तुर्थिनां तज्ञे मृपदिष्टेन कर्मणा इष्ट वस्तुर्थिनां तज्ञे मृपदिष्टेन कर्मणा पौनपुण्येन कर्मणा नेतर शरणं पौनपुण्येन कर्णानि परच्छरणं। जब अनादि अनंत संसार पर सभी ज्ञान के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, जब अनादि अनंत संसार रूप अनंत सभी ज्ञान के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, तब ऐसा कौन अनंत बस नहीं पाता है जो अभ्यास से उसकी चिकित्सा न हो सके। ये कहती है जब अनादि और अनंत संसार रूप अनंत सभी ज्ञान के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, तब ऐसा कौन अनंत बस नहीं पाता है जो अभ्यास से उसकी चिकित्सा न हो सके। यह कहती है
जवनादि आनंद संसार अनर्थ भी ज्ञान के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, तब ऐसा कौन अनंत अवस्था पाता है जो अभ्यास से उसकी चिकित्सा न हो सके। ये कहिए ये इस प्रकार का प्रौढ़ हम रूप जो बड़ा ज्ञान ब्रह्म विद्यमान है, वो ज्ञान की चर्चा यानी श्रवण आदि के अभ्यास से ही निवृत्त हो जाता है। बड़ा देखिए तो अभ्यास का बल मुझे इस प्रकार का प्रौढ़ हम रूप जो बड़ा ज्ञान ब्रह्म विद्यमान है, वो ज्ञान की चर्चा यानी श्रवण आदि के अभ्यास से ही निवृत्त हो जाता है। भला देखिए तो सही अभ्यास का ये संसार का दृढ़ हम भाव भी निरंतर श्रवण मनन आदि ज्ञान की चर्चाओं से शांत हो जाता है। देखिए अभ्यास के प्रभाव के बिना अनादि काल का अनर्थ रूप अहंकार भी शांत हो जाता है। अयमित्तमिहा ज्ञान भ्रम प्रौढ़ो हमात्मक साम्यति ज्ञान चर्चा भी अस्याभ्यासं विजिम्बितम्। अयमित्तं या ज्ञान ब्रह्म प्रौढ़ाहमात्मक साम्येति ज्ञान चर्चा भी अस्याभ्यास विजिम्बितम्। देखिए अभ्यास के प्रभाव को कि इसके कारण से आपकी शिष्य बला और बाला भी होगी इस इला के अंतर्गत जगत को देखती हूँ, और अभ्यास न होने से आप सर्वज्ञ गुरु हो के भी नहीं देखते। देखिए अभ्यास के प्रभाव को कि इसके कारण से मैं आपकी शिष्या बला और बाला भी होके शिला के अंतर्गत जगत को देखती हूँ, और अभ्यास न होने से आप सर्वज्ञ गुरु होके भी नहीं देखते। अभ्यास में उत्तम भाव होने पर बालकों में भी प्रौढ़ता दिख जाती है। अभ्यास के छूट जाने पर बड़े लोग भी व्यामोह बड़े लोगों को भी व्यामोह होने लगता है। इस विषय में हम दोनों ही दृष्टांत देख पाती है कि एक मैं एक शिला की अवला हूँ, उसमें भी बाला और आपकी शिष्या हूँ, फिर शिला की सृष्टि को देखती हूँ। आज सर्वज्ञ गुरु है तो भी नहीं देखती, बड़ा आश्चर्य नहीं देखती अभ्यास का चमत्कार। अहम शिष्या बला बाला पश्यामि त्वं न पश्यति सर्वज्ञोऽपि शिला सर्गम पश्याभ्यास विजिम्बितम्। अभ्यास से धीरे धीरे अज्ञानी विज्ञानी बन जाता है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता है, अचेतन बाण भी सूक्ष्मतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए अभ्यास की कितनी महत्ता है। इस तरह मिथ्या बुद्धि चारों ओर से प्रौढ़ ज्ञान रूपी महामारी है, वो विचार रूपी अभ्यास से ही शांत हो जाती है। देखिए अभ्यास का मिथ्याभूत चारों ओर से अभ्यास से धीरे धीरे ज्ञानी विज्ञानी बन जाता है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता है, अचेतन बाण भी सूक्ष्मतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अभ्यास देखिए अभ्यास की कितनी महत्ता है। इस तरह मिथ्याभूत चारों ओर से प्रौढ़ ज्ञान रूपी महामारी है, वो विचार रूपी अभ्यास से ही शांत हो जाती है। देखिए अभ्यास का देखिए अभ्यास का अज्ञेयो अज्ञोपीतर्गितामेति शनै शैलोऽपि चूर्णिते बाणोपेति महालक्ष्मीं पश्याभ्यासविजिम्बितम्। अज्ञोपीतर्गितामेति शनै शैलोऽपि चूर्णिते बाणोपेति महालक्ष्यम् पश्याभ्यास विजिम्बितम्। इस तरह मिथ्या बुद्धि चारों ओर से प्रौढ़ ज्ञान रूपी महामारी है,
वो विचार रूपी अभ्यास से शांत हो जाती है जी कि अभ्यास करना हमें। नाम परिप्रौढ़ा नित्यं नाम परिप्रौढ़ा मिथ्या ज्ञान विसुजिता साम्यत्यैव विचारेण पश्चाभ्यास विजितम्। मुनि अभ्यास से कटु पदार्थ अविष्ट हो जाता है। अभ्यास से किसी की नीम अच्छी लगती है और किसी को मधु अच्छा लगता है। मुनि अभ्यास से कटु पदार्थ अविष्ट हो जाता है। अभ्यास से किसी को नीम अच्छा लगता है और किसी को मधु अच्छा लगता है। ये मुनि अभ्यास से कटुआ पदार्थ अविष्ट हो जाता है। इसी अभ्यास से किसी को नीम रुचता है और किसी को मधु, किसी को मधु। अभ्यास से कटु पदार्थ अविष्ट हो जाता है। अभ्यास से किसी को नीम अच्छा लगता है और किसी को मधु अच्छा लगता है। अभ्यासेन कटु द्रव्यं भवते विमतं मुने अनस्मै रोचते निम्बस् पुण्यस्मै रोचते। अभ्यासेन कटु द्रव्यं भवते विमतं मुने अन्यस्मै रोचते निम्बस् पुण्यस्मै मधुरोचते। समीप के कारण अभ्यास योग से बंधु बंधु बन जाता है और दूर के कारण अभ्यास से बंधु में भी स्नेह थोड़ा हो जाता है। समीप के कारण अभ्यास योग से बंधु बंधु बन जाता है। दूर के कारण अभ्यास से बंधुओं में भी स्नेह थोड़ा हो जाता है। अबंधु बंधुदाम यदि नैकट्याभ्यासयोगत यातेनाभ्यासतो दूरात् स्नेहो बंधुसुतानम्। देव में भौतिकता की भ्रांति विश्वामित्री भौतिकता के अभ्यास से होती है कहती है। देह में भौतिकता की भ्रांति भी स्वाभाविक भौतिकता के अभ्यास से ही होती है। भावना अभ्यास योग से केवल विशुद्ध चिदाकाश रूपीय आतिबाह्य भौतिक रूप बन जाती है। भावना अभ्यास योग से ही केवल विशुद्ध चिदाकाश रूपीय आतिबाह्य आदि भौतिक रूप बन जाती है। देह में भौतिकता की भ्रांति भी स्वाभाविक भौतिकता के अभ्यास से ही होती है। ये कहती है भावना अभ्यास योग से केवल विशुद्ध चिदाकाश रूपीय आदि बाह्य आदि भौतिक रूप बन जाती है। आदि बाहिक देहोयम शुद्ध चिद्योम केवलम आदि भौतिकता में भी भावनाभ्यास योगता। ये आदि भौतिक देह धारण के अभ्यास की भावना से पंछियों के सदिश आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त करती है। देखिए भी अभ्यास का ही प्रभाव है। आदि भौतिक देहो सौ धारणा व्यास भावना व्यंगवत कमामेति पश्चाभ्यास विजन पश्यामास विजिम कदाचित् कदाचित् थोड़े से अपराध से पुण्य भी विफल बन जाते हैं। माताएं विफल बन जाती हैं और धन भी विफल बन जाता है परंतु कभी अभ्यास विफल नहीं होता।
वैफल्यं यान्ति मातरः भाग्यानि यान्ति वैफल्यं नाभ्यासस्तु कदाचन पुण्यानि यान्ति वैफल्यं वैफल्यं यान्ति मातरः भाग्यानि यान्ति वैफल्यं नाभ्यासस्तु कदाचन कदाचित सागर थोड़े से अपराध से पुण्य विफल बन जाता है, माताएं विफल बन जाती हैं और धन भी विफल बन जाता है, परंतु कभी अभ्यास विफल नहीं होता। निरंतर के अभ्यास से तो साध्य पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं तथा औसत के निमित्त अभ्यास से बीज अमृत बन जाता है। निरंतर के अभ्यास से तो साध्य पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं तथा औसत के निमित्त अभ्यास से बीज अमृत बन जाते हैं। दुसाध्या सिद्धि मायाति मायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम् दुसाध्या सिद्धि मायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम् ईशान्यां मित्रतां यान्ति सन्तताभ्यासयोगतः दुसाध्या सिद्धि मायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम् ईशान्ये मिथिलां यान्ति सन्तताभ्यासयोगतः। अतएव शास्त्रीय स्वाभ्यास कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। कहती हैं इष्ट वस्तु के विषय में जिसने अपना अभ्यास छोड़ दिया वो मनुष्य में अधम है। वो उस वस्तु को इस ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता जैसे बंध्या अपने पुत्र को। इष्ट वस्तु के विषय में जिसने अपना अभ्यास छोड़ दिया वो मनुष्य में अधम है। उस वस्तु को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता जैसे बंध्या अपने पुत्र को। व्यास परित्यक्त इष्टे वस्तु निशोधन कदा चिन्ह तदा प्रोत प्रोति तदा प्रोति बंध्यासु तनयमेधा। तब क्या शास्त्र विद होने से स्त्री पुत्र धन सत्कर्म अनुष्ठान आदि अभिमत वस्तु का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दीजिए। तथा शास्त्र विद होने से स्त्री पुत्र धन सत्कर्मानुष्ठान आदि अभिमत वस्तु का परित्याग कभी नहीं करना। तब क्या शास्त्र विद होने से स्त्री पुत्र धन सत्कर्म अनुष्ठान आदि अभिमत वस्तु का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दीजिए। स्त्री पुत्र आदि जो भी अभिमत वस्तु है उनका उपार्जन हजारों यत्नों से किया जाता है, इससे उनका भी परित्याग सहसा नहीं करना चाहिए। किंतु वैराग्य का अभ्यास द्वारा ऐसी युक्ति से परित्याग करना चाहिए। किंतु वैराग्य के अभ्यास द्वारा ऐसी युक्ति से परित्याग करना चाहिए जैसे योगी मृत्यु पर्यंत अत्यंत अविष्ट वस्तु जीवन का युक्ति पूर्वक त्याग करता है। जैसे योगी मृत्यु पर्यंत अत्यंत अविष्ट वस्तु जीवन का युक्ति पूर्वक त्याग करता है। अनेक प्रयत्न से उपाधि स्त्री पुत्र आदि अति इष्ट वस्तु भी युक्ति पूर्वक अभ्यास से त्यागे जाते हैं। जैसे मृत्यु पर्यंत इष्ट भी जीवन को योगी जन युक्ति से त्याग देते हैं। एदप्यभिमतं वस्तु सुभ्यासेन तदर्जन तद्युक्ति पूर्वकं त्याज्ये मा मृत्युर्जीवितमेधा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तत्व ज्ञानार्थ जो अभ्यास है उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके त्याग से तो देहादि में हम भाव आदि का अभ्यास अवश्य होने लग जाएगा। फिर इसका निवारण असंभव हो जाने पर अनिर्मुक्त मोक्ष की आपत्ति हो जाएगी। सास ऐसे कहते हैं
जो नराधम अपनी इष्ट वस्तु के लिए मोह मोक्ष हेतु तत्व ज्ञान के लिए अभ्यास नहीं करता, वो अनिष्ट में या इतिहास में यहाँ भाव अनर्थ में रत रहेगा। इस स्थिति में अपने अभ्यास स्वभाव से अनिष्ट ही प्राप्त करता रहेगा और तदनंतर एक दूसरे दूसरे दुख को प्राप्त होता रहेगा, उससे उसका छुटकारा कभी नहीं होगा। जो नराधम इष्ट आत्मज्ञान रूप वस्तु में अभ्यास नहीं करता, वो देहादि में अहंभाव अनिष्ट में अनिष्ट ही और एक नरक से अन्य नरक को ही पाता चला जाता है। इष्टे वस्तुनाभ्यासम एकरोति नराधम, इष्टे वस्तुनाभ्यासम अभ्यासम एकरोति नराधम, स्वनिष्ठो स्वनिष्ठे निष्ठमाप्नोति नरकान् नरकान्धम्। इष्टे वस्तुनाभ्यासम् एकरोति नराधम, स्वनिष्ठे निष्ठमाप्नोति नरकान् नरकान्धम्। जिससे संसार आसान बन जाता है, जिससे संसार आसान बन जाता है, ऐसे विवेक की सेवा सदा निरत रहने वाले जो उत्तम पुरुष आत्मविचार अभ्यास को नहीं छोड़ते, वे ही इस महाविस्तृत मार्ग की नदी को तैर जाते हैं। जिससे संसार सार बन जाता है, ऐसे विवेक की सेवा में सदा निरत रहने वाले जो उत्तम पुरुष आत्म विचार व अभ्यास को नहीं छोड़ते हैं, वही इस महाविस्तृत माया रूपी नदी को तैर जाते हैं। संसार सार है इस विवेक की सेवी, जो पुरुष आत्मा के विचार व अभ्यास को नहीं त्यागते, वे इस विशाल माया रूप नदी को पार होते हैं। संसार सार है इस विवेक की सेवी, जो पुरुष आत्मा के विचार व अभ्यास को नहीं त्यागते, वे इस विशाल माया रूप नदी के पार होते हैं। तरन्ति सरितम् स्थिताम् संसार सार से बिना, तयैवात्म विचाराखे अभ्यासं न त्यजन्ति। तरन्ति सरितम् स्थिताम् संसार सार से बिना, तयैवात्म विचाराखे अभ्यासम न त्यजन्ति। जैसे घड़ा चाहने वाला पुरुष के लिए दीपक की प्रवाहें घड़े को प्रकाशित करती है और निर्विघ्न उसे प्राप्त करा देती है, उसमें श्रवण मनन का अभ्यास असंभावना रूप अंधकार हटाकर वस्तु को प्रकाशित कर देती है, और निधिध्यासन का अभ्यास विपरीत भावना रूप विघ्न को विनाश कर विष्ट वस्तु प्राप्त करा देती है। तात्पर्य श्रवण मनन आदि अभ्यास की प्रभाव विमत आत्म वस्तु को पूर्ण रीति से प्रकट करके निर्विघ्नता पूर्वक जब वहाँ ऐसे पहुँचा देते जैसे दीपक की प्रभा घटार्थी को ढक। अभ्यास भासु भीमतम वस्तु प्रकटयन्तिलम्, अभ्यास भासु भीमतम वस्तु प्रकटयन्तिलम्, प्रापयन्ति च निर्विघ्नं करं दीप प्रवाहिता, प्रापयन्ति च निर्विघ्नं करं दीप प्रवाहिता। जैसे कल्प वृक्ष की लता जैसी उत्तम चिंतामणि फल जैसे सरदी जो तत्त अभिमत फल प्रदान करती है, वैसे ही श्रवण आदि के अभ्यास की भूमिका भी अभिमत मुक्त
प्रदान करती है। जैसे कल्प वृक्ष की लता, जैसे उत्तम चिंतामणि अथवा जैसे सर्वजित तत्व अभिमत फल प्रदान करती है, वैसे ये श्रवण आदि के अभ्यास की भूमिका भी अभिमत मोक्ष से वस्तु प्रदान करती है। जैसे कल्प वृक्ष की लता, जैसे उत्तम चिंतामणि अथवा जैसे सर्वजित तत्व अभिमत फल प्रदान करती है, वैसे श्रवण आदि के अभ्यास की भूमिका भी अभिमत मोक्ष वस्तु प्रदान करती है। जैसे कल्प वृक्ष और चिंतामणि मनोरथ को सफल करते हैं, जैसे कल्प वृक्ष और चिंतामणि मनोरथ को सफल करते हैं, ऐसे अभ्यास की भूमि भी अविनशित पदार्थ को देती है। यदा कल्पद्रुमलदा सचिन्तामणयो यदा फलन्ति सरदा सहिता तथैवाभ्यासभूमये। यदा कल्पद्रुमलदा सचिन्तामणयो यदा फलन्ति सरदा सहिता तथैवाभ्यासभूमयो। देह रूपी पृथ्वी पर विचार चिरकाल तक, देह रूपी पृथ्वी पर चिरकाल तक आत्मा विचार अभ्यास रूपी सूर्य अपनी अविष्ट वस्तु को परम प्रेम के विषय आत्मा को उस तरीके से दिखाता है जिस तरीके से कि उत्तम जन्म लेने वाले अधिकारी जन राग जन्म आदि हजारों नरकों को पैदा करने वाले इंद्रिय रूपी रात्रि को न देख पाए। देह रूपी पृथ्वी पर चिरकालिक आत्म विचाराभ्यास रूपी सूर्य अपनी अविष्ट वस्तु को परम प्रेम के विषय आत्मा को उस तरीके से दिखलाता है जिस तरीके से कि उत्तम जन्म लेने वाले अधिकारी जन राग द्वेष जन्म मरण आदि हजारों नरकों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूपी रात्रि को न देख पाए। देह रूपी पृथ्वी पर चिरकालिक आत्मा विचार अभ्यास रूपी सूर्य अपनी अविष्ट वस्तु को परम प्रेम के विषय आत्मा को उस तरीके से दिखलाता है जिस तरीके से कि उत्तम जन्म लेने वाले अधिकारी जन राग द्वेष जन्म मरण आदि हजारों नरकों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूप रात्रि को न देख पाए। देह रूपी पृथ्वी पर चिरकालिक आत्म विचार अभ्यास रूपी सूर्य अपनी अभिष्ट वस्तु को परम प्रेम के विषय आत्मा को उस तरीके से दिखलाता है जिस तरीके से कि उत्तम जन्म लेने वाले अधिकारी जन राग द्वेष जन्म मरण आदि हजारों नरकों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूपी रात्रि को न देख पाए। इस देह रूपी भूमि पर परम प्रेम के विषय आत्मा के विचार का अभ्यास रूपी सूर्य ऐसा प्रकाश करता है कि इंद्रियों से उत्पन्न राग द्वेष मोहादि अनंत निद्रा को देने वाली रात्रि को उत्तम अधिकारी जन नहीं देखते। इंद्रियों से उत्पन्न राग द्वेष मोहादि अनंत रूप निंदा को देने वाली रात्रि को उत्तम अधिकारी जन नहीं दिखते। इष्ट वस्तु चिराभ्यास भास्वान भासयेति पदा। इष्ट वस्तु चिराभ्यास भास्वान भासयेति पदा। पश्येन्द्रियाख्यां देवोऽद्या रात्रि पश्यन्ति नयना। इष्ट वस्तु चिराभ्यास भास्वान भासयति पदा। ततेन्द्रियाख्यां देवोऽद्या रात्रि पश्यन्ति नयना। इष्ट वस्तु चिराभ्यास
वासवानवास यदि कदा तदेन्द्रियाख्यां देवव्या रात्रिं पश्यन्ति नयना। जितने प्राणी हैं उन सब के लिए सदा ही सदा सदा ही सब वस्तुओं का प्रकाश करने वाला एक अभ्यास सूर्य सर्वोच्च है। जितने प्राणी उन सब के लिए सदा ही सब वस्तुओं का प्रकाश करने वाला एक अभ्यास सूर्य सर्वोच्च है। 14 भुवनों में स्थित 14 प्रकार की जो प्राणियों की जातियां हैं उनमें किसी प्राणी की स्वाभाविक अविष्ट वस्तु अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होगी। जितने प्राणी हैं उन सब के लिए सदा ही सब वस्तुओं का प्रकाश करने वाला एक अभ्यास सूर्य सर्वोच्च है। 14 भुवनों में स्थित 14 प्रकार की जो प्राणियों की जातियां हैं उनमें किसी भी प्राणी की स्वाभाविक अविष्ट वस्तु अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होगी। एवं इस देव की भूमि पर परम प्रेम के सब जीवों के सब वस्तुओं के प्रकाश करने में सर्वदा महान अभ्यास सूर्य सर्वोत्तम है। चतुर्दश भुवन में स्थित प्राणियों के मध्य में किसी प्राणी के अभिमत पदार्थों की सिद्धि सहज अभ्यास के बिना कदापि नहीं होगा। चतुर्दश भुवन में स्थित प्राणियों के मध्य में किसी प्राणी के अभिमत पदार्थ की सिद्धि सहज अभ्यास के बिना कदापि नहीं होगी। सर्वस्य जन्तुजातस्य सर्ववस्तुभासते सर्वदैवैक एवोच्चये जयते व्यासभास्कर तदुक्तसविधायास्तु भूतजातिर्न कस्यचित् सिद्ध्यते भीमकं वस्तु। महाराज किसी एक क्रिया का बार बार करना ही अभ्यास कहा जाता है। उसी का ही शास्त्र में पुरुषार्थ शब्द से पहले अनेक बार वर्णन किया गया है। पुरुष प्रयत्न और परम पुरुषार्थ फल भी वास्तव में वही है जिसके अभ्यास के बिना यहाँ किसी की गति हुई नहीं सकती। महाराज किसी एक क्रिया का बार बार करना ही अभ्यास कहा जाता है। उसी का ही शास्त्र में पुरुषार्थ शब्द से पहले अनेक बार वर्णन किया है। पुरुष प्रयत्न और परम पुरुषार्थ रूप फल भी वास्तव में वही है। इसलिए अभ्यास के बिना यहाँ किसी की गति हो ही नहीं सकती। पुनः आत्मा के विचार को अभ्यास करते हैं उसी को वेदांत शास्त्र में पुरुषार्थ कहते हैं। उसके बिना निस्तार के लिए अन्य उपाय नहीं है। पौन पुण्यैन करणमभ्यास यदि कथ्यते पौन पुण्येन करणमभ्यास यदि कथ्यते पुरुषार्थ स एवेति विहते पुरुषार्थ स विहते नास्ति न विनागति पुरुषार्थ स विहते नास्ति न विनागति। दृढ़ अभ्यास तथा निष्प्रयत्न रूप कर्म से जनित विवेक के बिना स्थिति नहीं हो सकती। दृढ़ अभ्यास तथा निष्प्रयत्न रूप कर्म से जनित विवेक के बिना स्थिति नहीं हो सकती है। उन्हें अभ्यास रूपी सूर्य के प्रकाशित होने पर जितेंद्रिय वीर के लिए भूमि वन जल तथा अंतरिक्ष आदि में
ऐसा कोई भी अभिलाषी पदार्थ नहीं है जो सिद्धि न हो। इसी अभ्यास से ही सब निर्जन पर्वतों की कंदरा में भी संपूर्ण भय अभय रूप हो जाता है। निरअभ्यास शब्द से कहे जाने वाले प्रयत्न नामक जो अपना कर्म है उसी से सिद्धि मिलती है, दूसरे से नहीं। यही है सत्कर्म अपने विवेक के कारण मानव उत्पन्न होता है। सिद्धियों पर विजय पाने में समर्थ भी पुरुष के लिए अभ्यास में सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में, आकाश में ऐसा कोई निश्चित वस्तु नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकती। मंडल पर समस्त निर्जन पर्वत की गुहाओं में अवय हेतु बन जाते हैं। यानी अभ्यास को उनसे तनिक भी भय नहीं होता, वे अभय रूप बन जाते हैं। दृढ़ाभ्यास विधानेन यत्नना न सुकर्मणा निजभेदनजेनैव सिद्धिर्भवति न निधाभ्यास भास्वती। तप तपत्यवनो बने च वीरस्य सिद्ध्यति न तदस्ति किञ्चिद् अभ्यासदुर्भुवि भयान्युभयि भवन्ति सर्वा सुपर्वतगुहा स्वभिर्निर्जनासु। अभ्यास भास्वती तपत्यबलो बने च वीरस्य सिद्ध्यति नैन तदस्ति किंचित् अभ्यासात् भुवि भयान्यभयि भवन्ति सर्वा सुपर्वतगुहासु निर्जनासु। इत्यार्षे वसिष्ठमहारामायणे वाल्मीकिमुक्षिपादिनाथमुद्रादि पार्वपाख्यान अभ्यास प्रशंसा नाम सप्तषष्टितम सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम।